आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बहुत पहले 600 ईसा पूर्व यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया नामक स्थान पर काली चट्टानें पाई गई थी जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी तथा इनके टुकड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी। ये चट्टानें लोहे के ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड का अयस्क थी। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इन्हें मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। इसी शब्द से मैग्नेट शब्द की व्युत्पत्ति हुई है जिसे हम लोग चुंबक कहते हैं। तो चुंबक केवल लोहे से बनी वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, यह स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि से बनी वस्तुओं को जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। अब ये जो हमारा चुंबक है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक की आकृति विषम होती है, इसे किसी भी निश्चित आकृति में ढाला नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त इनकी आकर्षण शक्ति बहुत कमजोर होती है, अतः व्यवहार में प्राकृतिक चुंबक का उपयोग बहुत कम होता है। पृथ्वी एक स्थायी प्राकृतिक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो मनुष्यों द्वारा निर्मित चुंबक को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक को हम लोग शक्तिशाली तथा किसी भी आकृति के जैसे यू आकृति, वी आकृति, इस प्रकार के शेप में बना सकते हैं। उसके बाद अगला है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हम लोग किसे कहेंगे? मैग्नेटाइट पोल। तो यदि एक क्षण चुंबक को लोहे की छीलन या लोहे के बुरादे में हम लोग डालकर निकालें तो चुंबक के भिन्न भिन्न भागों में चिपकने वाले लोहे के कणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह पाया गया है कि चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में बुरादे चिपकते हैं तथा मध्य भाग में जो बुरादे हैं वो कम चिपकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि चुंबक के सिरों पर चुंबक की शक्ति सर्वाधिक तथा चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उसे हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव एन ध्रुव तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव एस ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को पृथक करना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक चुंबक का अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। उसके बाद है चुंबक के गुण। तो चुंबकीय पदार्थों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है और चुंबकीय ध्रुव सदैव NS युग्म में होते हैं। अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है और प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को तथा अन्य चुंबक के विजातीय ध्रुवों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः आकर्षण गुण के आधार पर यह
पता लगाना मुश्किल होता है कि दिया गया पदार्थ चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ, किंतु यदि चुंबक की ध्रुवता को बदल दे तो दूसरे चुंबक के सजातीय ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा और चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा। तो अतः प्रतिकर्षण गुण के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि पदार्थ चुंबक है अथवा चुंबकीय पदार्थ। जब किसी चुंबक के पास हम लोग एक चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। इस परिघटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और चुंबक को पटकने, पीटने तथा गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष हम लोग किसे कहेंगे? तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष। जैसे ये दो ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा को कहेंगे चुंबकीय अक्ष। दूसरा है चुंबकीय यम्योत्तर। याम्योत्तर। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक के चुंबकीय अक्षों से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय यम्योत्तर। उसके बाद है चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रभावी लंबाई कहते हैं और इसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है ध्रुव प्राबल्य। तो किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जिसे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो उस व्यवस्था को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य m और उसकी प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। तो M = M × 2L और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और इसका विमीय सूत्र m0L² T0A होता है। यह है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग किसे कहेंगे? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसको हम लोग कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। इसे संक्षेप में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाली बल की दिशा में होती है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो सर्वप्रथम लंदन के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र के ग्राफीय निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र का दृश्य तथा अंतर्दृष्टिपरक प्रस्तुतिकरण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के लिए एक कांच की प्लेट लेते हैं। ठीक, अब उस कांच की प्लेट पर हम लोग एक चुंबक को रख देते हैं। अब तथा प्लेट पर हम लोग लोहे का बुरादा डालकर पेंसिल की सहायता से प्लेट को धीरे धीरे खटखटाते हैं। हम पाते हैं कि लोहे के कण कुछ वक्र रेखाओं में क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं। तो ये वक्र रेखाएं ही क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करती है। यदि किसी चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव की डाल दें तो यह इस पर दो बल कार्य करता है। पहला, उत्तरी ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण बल और दक्षिणी ध्रुव के कारण आकर्षण बल। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या क्या हैं? तो इसमें से पहला गुण है इनकी दिशा इनकी जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अर्थात ये सतत क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक। और यदि दो क्षेत्र एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। और ये क्षेत्र रेखाएं डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसलिए विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये लंबाई के लंबवत क्या होती है, प्रतिकर्षित करती है, इसलिए सजातीय ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अंतर याद होनी चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे भूचुंबकत्व क्या होता है। भूचुंबकत्व, इसको हम लोग पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को ही हम लोग भूचुंबकत्व कहते हैं। जैसे क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, यह तभी संभव होता है जब पृथ्वी क्या करे, एक चुंबक की भांति व्यवहार करे। पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गड़े लोहे की छड़ का चुंबक बन जाना। लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता है तो वह कुछ समय पश्चात क्या होता है, चुंबक बन जाता है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी क्या होती है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, उसी को हम लोग कहते हैं भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भूचुंबकीय तत्व। तो भूचुंबकीय तत्व क्या है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नियत नहीं रहता, अपितु स्थान और समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। और ये भूचुंबकीय तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दिक्पात, दूसरा होता है नमन कोण या फिर इसी को कहा जाता है नति कोण, और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिक्पात क्या होता है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। इसका मान स्थान क्या होते रहता है, बदलते रहता है। नमन कोण क्या है? तो अब यहाँ पर मैं बोली आप लोग को कि चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा चुंबकीय सुई है। ठीक, चुंबकीय सुई है, ये इस भांति लटका हुआ है। इसका 2 ध्रुव, ये एन है और ये एस है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यम्योत्तर मतलब ये और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच के न्यून कोण मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात। ठीक। अब उसके बाद अगला है नमन कोण या नति कोण। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यम्योत्तर और चुंबकीय यम्योत्तर में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा गुरुत्व केंद्र से होकर ये वाली रेखा जा रही है।
गुरुत्व केंद्र से होकर ये वाली रेखा क्या हो रही है, जा रही है। तो किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ, मतलब ये वाला जो क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, इसके साथ जो चुंबकीय सुई जो कोण बनाएगी उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यमयोत्तर में पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं, और नमन कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। तो चुंबकीय यमयोत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र I और क्षैतिज घटक होता है, इसे हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से भूचुंबकीय तत्व क्या है, और भूचुंबकीय तत्व जो है दिक्पात, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, इसका आप लोग को डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसके बाद है पदार्थों के गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पदार्थों के चुंबकीय गुण। तो सन 1846 में माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि विभिन्न पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कुछ न कुछ अवश्य ही प्रभावित होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के कारण इन्हें हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा चुंबक है, इसको बाह्य क्या किए हैं हम लोगों ने, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक की दिशा में क्या होते हैं, थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आ जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब पास पास रखे लगभग 1 मिलीमीटर की दूरी पर 2 विपरीत ध्रुवों की कांच की एक प्याली में किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रख दिया जाता है तो वह बीच में दबकर किनारों पर ऊपर उठ जाता है, किंतु ध्रुवों के बीच की दूरी को बढ़ा देने पर बीच में क्या होता है, द्रव ऊपर उठ जाता है। तो इससे क्या होता है, पहली स्थिति में जब क्या होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती है तो उनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, वहाँ से द्रव हट जाता है। और दूसरी स्थिति में उनकी बीच की दूरी बढ़ जाती है, उनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं ध्रुवों के पास अधिक हो जाती है, इसके मध्य क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। उसके बाद है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। जैसे ये एक चुंबक है और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, Ht, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगिस्टन, ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं और जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाता है। इस स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थों के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय ध्रुवों के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक, उसके बाद
और ये जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं, क्यूरी नियम का पालन करते हैं। अब ये क्यूरी नियम क्या होता है, तो अणुचुंबकी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं, जो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इस व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट सी लगाते हैं, C/T, और इसी सी को हम लोग एक अनुपातिक नियतांक है जिसमें हम लोग क्यूरी नियतांक कहते हैं। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायनज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक पीरे क्यूरी ने अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप के बीच प्रायोगिक रूप से एक संबंध स्थापित किया जिसे हम लोग क्यूरी नियम कहते हैं। क्यूरी नियम के अनुसार अणुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन I चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती और उसके परम ताप T के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला हम लोग देखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही क्या होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वो क्षेत्र के समांतर संरेखित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को पदार्थों के चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ में कम से कम 5 अंतर याद होनी चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका अध्याय है, अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें इन सारे टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है।